व्हाट इज मैक्रो। ये भी बहुत अच्छा फीचर्स है एमएस वर्ड के अंदर। मैक्रो का यूज क्या होता है, सिंपल सी भाषा में मैं आपको बता देता हूं। मैक्रो कुछ नहीं होता, मैक्रो रिकॉर्डिंग के लिए कोई कंटेंट है जिसको बार बार आपको नीड लगती है तो आपको बार बार टाइप करना पड़ता है, तो आप उस कंटेंट को रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। जैसे कोई एप्लीकेशन होगी, अब आप पूरी एप्लीकेशन को रिकॉर्ड करके रख लीजिए। आप अब जब भी आपको उस एप्लीकेशन की जरूरत है उस मैक्रो को रन कर दीजिए तो ऑटोमेटिक उसको रिपीट कर देगा। समझ में आ रहा है भाई? रिकॉर्डिंग किस लिए रखते हैं हम, कि उसकी रिकॉर्डिंग की दोबारा जरूरत, उस सेम टू सेम रिकॉर्डिंग रहता है तो दोबारा उसको देखना है तो आपको दोबारा रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो आपने उसको रिकॉर्ड करके रख लिया। जैसे आप सिक लीव की आपने एप्लीकेशन लिखकर रख ली पूरे रिकॉर्ड की, अब जब भी आपको वापस से सर को भेजना है तो आपको दोबारा टाइप नहीं करना, वो मैक्रो को रन कर दीजिए, वो ऑटोमेटिक आपको रिपीट करके दे देगा कि भाई ये ले आपका एप्लीकेशन। समझ में आया? जैसे हम फाइल सेव कैसे करते हैं, तो फाइल में पूरा डॉक्यूमेंट सेव करके रखना पड़ता है, उसे ओपन करते हैं तो वही डॉक्यूमेंट आ जाता है। सेम एज इट इज ये भी है, लेकिन ये रिकॉर्ड वाला है, ये रिकॉर्ड करता कंटेंट को। जो कमांड्स आप लिखोगे ना, आपने स्पेस दबाया तो ये स्पेस को रिकॉर्ड कर लेगा, आपने यहां पर ओ लिखा तो ये ओ को रिकॉर्ड कर लेगा, आपने ओ को डिलीट करा तो ये भी रिपीट वो कर लेगा। समझ में आ रहा? जितनी भी कमांड्स आप चला रहे हो कंप्यूटर में सबको रिकॉर्ड करके चलेगा। क्लियर हो गया? तो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट ले लेता हूं पहले तो, क्योंकि मैंने इसमें मेल मर्ज चलाया था, ये आ गया। ठीक है, तो इसकी प्रोसेस क्या लिखी मैंने? इसकी प्रोसेस लिखा है क्लिक ऑन द व्यू टैब। आपको सबसे पहले कहां क्लिक करना है? व्यू टैब पर। ये लिखा व्यू टैब, लिखा व्यू टैब पर जाने के बाद क्या लिखना है, क्या रिकॉर्ड करना है आपने को? क्लिक मैक्रो पर क्लिक करना है। यहां पर कहीं पर मैक्रो दिखा है आपको? लास्ट में दिखा मैक्रो लिखा हुआ, इस पर जाकर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहां पर लिखा है रिकॉर्ड मैक्रो, व्यू मैक्रो। जब ऑलरेडी रिकॉर्डेड है उसको देखने के लिए हम व्यू मैक्रो यूज करेंगे। व्यू मींस क्या होता है? देखना। तो अभी तो हमने मैक्रो ही नहीं बनाया ना, तो हम पहले मैक्रो बनाएंगे। तो यहां से मैंने रिकॉर्डेड मैक्रो पर क्लिक करा। ठीक है, यहां आपको मैक्रो का नेम देना है, जो भी नेम आपको देना है, कुछ भी आप टाइप कर सकते हैं। चाहो तो जो डिफॉल्ट नेम आ रहा है ये भी रहने दे सकते हो आप मैक्रो में, या फिर जो भी आपको लिखना, मैंने यहां पर लिखा वही एप्लीकेशन के नाम से लिख दिया, एप्लीकेशन के नाम से मैक्रो बना दिया और ओके करा। ठीक है, अब आपको जो भी इसमें लिखना है वो सब रिकॉर्ड हो जाएगा। क्या लिखें? चलिए, मैंने लिखा माय नेम इज माधव जटिया, लिखा। ठीक है, तो उसने सब ये रिकॉर्ड करके रख लिया। क्लियर हो गया? अब देखिए, मैंने यहां पर दूसरा नाम लिखा माय नेम इज चांदनी। ठीक है, और मैंने इसको डिलीट भी कर दिया, मतलब ये रिकॉर्ड तो हो गया लिखा हुआ। अब मैं अगर इसको सिलेक्ट करके इसको डिलीट भी करता हूं, मैंने इसको सिलेक्ट करा और डिलीट कर दिया तो ये भी रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैं इसको स्टॉप करता हूं कि भाई मुझे बस इतना ही रिकॉर्ड करना है। मैंने यहां पर अगेन मैक्रो पर जाकर इसको स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दिया। ठीक है, स्टॉप रिकॉर्डिंग पर जाकर क्लिक कर दिया, ये रिकॉर्डिंग मेरी स्टॉप हो गई, मतलब बंद हो गई। अब रिकॉर्ड करना है इसने बंद कर दिया। अब जब भी आपको इसकी नीड लगे, मान लो मेरे को वापस से जो चीज मैंने लिखा था मुझे वापस से जरूरत है, तो भाई या तो आपको मैन्युअली ऐसा टाइप करना पड़ेगा, या फिर आपने रिकॉर्ड करके रख लिया ना तो यहां से उसको रन कर दो। देखो रिकॉर्ड व्यू मैक्रोस पर जाएंगे और यहां पर देखो आपका मैक्रो आ गया। ऐसे और भी मैक्रो होंगे तो सारे लिस्ट में ऐसा आएगा। तो मुझे तो ये मेरे मैक्रो का नाम एप्लीकेशन है, तो आपने एप्लीकेशन पे क्लिक करा और यहां पर लिखा है रन, इसको रन कर दीजिए। जैसे रन करा, ये देखो अब आपने एक चीज देखी नहीं होगी, ध्यान से देखना, जो सेकंड लाइन है वो एकदम से दिखेगी और हट जाएगी, क्योंकि हमने टाइप करा फिर उसको हटा दिया। तो टाइप करना वाला भी रिकॉर्ड हुआ और हटने वाला भी रिकॉर्ड हुआ। तो देखना इस वापस से मैं इसको रन करता हूं तो नीचे देखना एकदम से वो लाइन ब्लैक से हल्की सी दिखेगी, जैसे ब्लिंक, क्योंकि स्पीड में रन होता है ये।
देखना है ना, ध्यान से देखना सभी। व्यू पर जा रहा हूं मैं, जैसे ही क्लिक करूंगा रन पर, है ना, क्लिक करने वाला हूं मैं, दिखा नीचे एकदम से लाइन ब्लैक दिखी और एकदम से हट गई। क्यों? क्योंकि मैंने वो माय नेम इज चांदनी लिखा था, वो भी रिकॉर्ड हुआ, तो वो उसने पहले रिकॉर्ड में उसको प्ले किया, फिर मैंने हटाया तो वो भी रिकॉर्ड हुआ, तो उसने हटा दी थी। समझ में आया नहीं आया? क्लियर? आगे समझ में? आप ऐसे मान लो मुझे कॉपी की मैक्रो बनाना है, मतलब जो कॉपी करते हो ना, तो कॉपी कैसे करते हैं आप? कंट्रोल सी से, या फिर वहां पर जाकर करो, तो कॉपी भी तो रिकॉर्ड कर सकते हैं आप, कर सकते हैं ना? कैसे करेंगे? देखो, पहले अपन क्या करते हैं, मैक्रो को रन कर लेते हैं। पहले यहां से मैक्रो पर गए और मैंने यहां से मैक्रो, रिकॉर्ड मैक्रो, और मैंने कॉपी का यहां पर बना रहा हूं, है ना, ध्यान से समझना। ओके करा, ठीक है, रिकॉर्डिंग चालू होगी। अब मैंने जैसे मुझे किसी की कॉपी करना है, तो मैंने इसको सिलेक्ट करा पहले तो, ठीक है, सॉरी, मुझे तो कॉपी का रिकॉर्ड करना है ना, तो मुझे मैक्रो बाद में इसको चलाना चाहिए था, है ना, क्योंकि अब मैं मुझे क्लिक करना, तो कॉपी वाला क्लिक करना था ना, तो अभी मैं इसको स्टॉप कर रहा हूं। चलिए अगेन मैं इसको कर रहा हूं, वापस कर रहा हूं, है ना, व्यू मैक्रो, कॉपी, और सॉरी इसको डिलीट कर देता हूं पहले तो, डू यू वांट टू डिलीट मैक्रो? यस, ठीक है। अब मैं इसको वापस से मैक्रो पर जाकर रिकॉर्ड मैक्रो और कॉपी मैंने यहां पर लिखा, ओके, ओके करा। तो मुझे क्या करना है, कॉपी वाला रिकॉर्ड करना, तो मैंने सिलेक्ट पहले से ही कर रखा था, और कॉपी पे जाकर मैं डायरेक्ट क्लिक कर देता हूं, ये कॉपी पर, तो भाई ये रिकॉर्ड हो गया, क्लिक करा तो रिकॉर्ड हो गया ना कमांड। अब मैं इसको स्टॉप कर देता हूं, वापस अगेन मैक्रो पर जाकर इसको स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दिया। चलिए देखिए, अभी तो कॉपी हुआ, तो देखो पेस्ट माय नेम ही होगा, क्योंकि भाई माय नेम कॉपी था। अब देखिए मुझे किसको कॉपी करना है, माधव जटिया को कॉपी करना, माधव जटिया। तो भाई मैंने अभी यहाँ ना तो कंट्रोल सी दबा रहा हूँ, ना मैनुअली यहाँ जाकर कर रहा हूँ कॉपी। मैं कहां पर जाकर कर रहा हूँ, मैक्रो पर जाकर, व्यू मैक्रो, और यहाँ से कॉपी और रन करा, चल गया मेरा कॉपी। अब आप पेस्ट करके देखो, यहाँ पर कंट्रोल वी करो, देखो आया कि नहीं आया? इसका मतलब मेरा मैक्रो काम किया। भाई कॉपी करने के कौन कौन से तरीके सिखाए थे, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, या फिर होम पर जाकर यहां से। तो अभी तो मैंने कहीं पर भी नहीं किया, ना तो मैंने कंट्रोल सी करा, ना तो यहां क्लिक करा। और आपको पता है पेस्ट वही होता है जिसकी कॉपी होता है। तो पहले क्या पेस्ट हुआ था, माय नेम, क्योंकि पहले माय नेम कॉपी था। फिर मैंने मैक्रो करा, तो अब माधव जटिया क्यों आया, क्योंकि माधव जटिया कॉपी हुआ होगा, तभी तो पेस्ट में आया है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे आप पर्टिकुलर किसी भी कमांड्स की, मतलब किसी भी प्रोसेस को रिकॉर्ड करके आप रख सकते हैं, हर एक स्टेप को, चाहे वो फाइल सेव करने की प्रोसेस हो, चाहे ओपन करने की प्रोसेस हो। आपको क्या करना रहेगा, मैक्रो पहले आपको स्टार्ट करना है, देन जो जो प्रोसेस आपको रिकॉर्ड करना है वो प्रोसेस आप एग्जीक्यूट करते जाइए, वो ऑटोमेटिक सेव करते जाएगा। फिर उसको स्टॉप कर दीजिए, फिर जब भी आपको वो सारी प्रोसेस आपको दोबारा एग्जीक्यूट करना है, तो मैक्रो को रन कर दीजिए, तो वो खुद ही स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को रिकॉर्ड कर देगा। समझ में आया? इसका बहुत अच्छा यूज हम एक्सेल में सीखेंगे। एक्सेल में बहुत अच्छा यूजेस है मैक्रो का। हमारा पता है 96 जगन्नाथ नगर, राम मंदिर के पास, सैनवर रोड, इंदौर, MP।